Welcome to Tutor Cabin Family. I'm पवन धनगर, your chemistry teacher, and आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स के एक अगेन इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं. ठीक है, हीट कैपेसिटी. ठीक, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है ना, और इसके क्या टाइप्स हैं और सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि हीट कैपेसिटी क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निकल के आता है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी. व्हाट इज हीट कैपेसिटी. ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या है. तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी. मान लीजिए सपोज कोई सिस्टम है हमारे पास में स्टूडेंट्स. ठीक है, या एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सिस्टम माना है ना. इसका टेम्परेचर है हमारे पास में, सपोज ये रूम टेम्परेचर पर है, तो मैंने इसका टेम्परेचर अज्यूम किया है 25 डिग्री या 298 केल्विन. ठीक है, अब अगर इस टेम्परेचर को मैं 25 से 26 डिग्री तक, मतलब इसे मैंने हीटअप किया. ठीक है, हीटअप किया, इसे गर्म किया, तो गर्म करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री मैंने बढ़ाया सिर्फ, है ना. 25 से ये 26 डिग्री हो गया. ठीक है, तो उससे तो इस ऑब्जेक्ट का या इस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. ठीक है, फिर से बोल रहा हूं कि अगर किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को मैं क्या कहूंगा, हीट कैपेसिटी कहूंगा. ठीक, तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं कि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट. हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat. Heat capacity is the amount of heat which require to rise, ठीक, temperature of any system, ठीक, by 1 डिग्री. ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, अब देखिए इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे सी से डिनोट करते हैं. पहली बात तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. ठीक, फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू क्यू इनटू, बताइए फटाफट, 1 मिनट का टाइम आपके लिए. भाई टेम्परेचर और हीट का रेशो है तो क्या हो जाएगा, डेल टी. ठीक है, सी इक्वल्स टू क्यू बाय डेल टी. ये इसका छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है ना. अब यहाँ पर आप देखिए सी मींस तो हीट कैपेसिटी हो गया, है ना. क्यू जो है हमारा दैट इज हीट, हीट सप्लाई है, और डेल टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है भाई, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे चले. अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई C इक्वल्स टू डेल U बाय डेल टी, दैट मींस कि इंटरनल एनर्जी चेंज की भी मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि अगर हीट में उसे सप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी. तो Q की प्लेस पर मैं डेल U भी यूज कर सकता हूं. ठीक, बट वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं बात करूंगा, है ना, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था जब हमने एंथैल्पी पढ़ी थी कि जो डेल H है वो इक्वल होता है किसके, Q, बताइए किसके इक्वल होता है, और डेल यू जो है वो किसके इक्वल होता है, क्यू बी, और क्यू बी हमने पढ़ा था, वही चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेल यू लिखें तो भी करेक्ट है, अगर यहाँ पे मैं डेल एच लिखूं तो भी करेक्ट है. बस आपको चेंज क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको चेंज ये करना होगा कि यहाँ पर, ठीक है, यू के लिए जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पर हमें, ये मैंने उल्टा लिख दिया है ना, यू के लिए जब भी आप लिखोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, और एच के लिए जब भी लिखोगे तो आप कांस्टेंट प्रेशर होगा. तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर ली और ये कांस्टेंट प्रेशर की बात कर ली. ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है.
अच्छा, अब देखिए अगर इसकी यूनिट की मैं बात करूं, ठीक है, तो यूनिट में क्या हो सकता है इसका यूनिट। भाई देखिए टेम्परेचर है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ टेम्परेचर है और ऊपर की तरफ क्या है, हीट, है ना। तो सिंपल सा इसका यूनिट भी बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसकी यूनिट भी सिंपल सा ही है, क्यू के लिए हम यूज कर सकते हैं जूल वगैरह, है ना, टेम्परेचर है तो केल्विन में, तो ये इसका यूनिट बन गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हीट कैपेसिटी एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, इसमें हमें क्या देखना पड़ रहा है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इज द heat capacity is the amount of heat which required to rise temperature of any system by 1 डिग्री। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारी हीट कैपेसिटी होती है। ठीक, चलिए अच्छा, अब इसमें एक दो चीजें और है ना, एक दो चीजें और हैं, जैसे कि एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमें केवल एक वर्ड जोड़ना है स्टूडेंट्स कि अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ठीक है, अगर स्पेसिफिक हीट अगर आपको निकालनी है तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट आपको चाहिए वही उसकी स्पेसिफिक हीट होगी, है ना। तो हम इसे फटाफट लिख देते हैं कि हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक, which required to rise 1 डिग्री, which required to rise 1 डिग्री, नहीं, which requires to rise 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम लिखना था मैंने, ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं, requires to rise temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री, है ना, चाहे वो 1 डिग्री आप केल्विन में भी और इसमें किसी में मेजर कर सकते हो। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने का, 1 डिग्री टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर आपको बढ़ाने के लिए जो भी हीट सप्लाई लगेगी वो आपका क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगा। ठीक, इसके बाद एक और टर्म आपको आता है इसमें, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब ये क्या होगा स्टूडेंट, तो इसमें देखिए अब हमें सिर्फ क्या करना है, 1 ग्राम की जगह क्या रखना है, 1 मोल रखना है, तो बस इसे भी लिख लेते हैं फटाफट से। तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, विच रिक्वायर टू राइज टेम्परेचर, requires to rise temperature of 1 डिग्री, temperature of 1 mole of substance by 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, इनको अलग अलग हम देख। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये मोलर हीट कैपेसिटी जो भी है ना, ये दो टाइप की यहाँ पर होती है। ठीक, पहला होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम सी वी लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, सी वी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, क्यू वी अपॉन में डेल टी। ठीक, अच्छा, दूसरा जो होता है वो होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक,
कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा आपका Cp इक्वल्स टू Qp अपॉन में डेल्टा T। ये दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हो गए। मतलब इसमें करना क्या है, स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें आप क्या करोगे, सब कुछ यही रखना है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट, सिर्फ आगे क्या लगा दूंगा मैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, ये आपने लगा दिया, तो ये आपका यहाँ पर इसका डेफिनेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर किसी एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री बढ़ाया तो उसे हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसको किससे डिनोट करते हैं, CV से। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब Cp के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट, it is amount of heat which require to rise temperature of 1 mole, temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance, ठीक, by 1 degree at constant pressure, at constant pressure। ठीक है, ये Cp के लिए हो गया, केवल लास्ट में आपको कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर ऐड करना है बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। चलिए स्टूडेंट्स आगे चले, तो अब एक छोटी सी चीज और इसमें हमें पढ़नी है, दैट इज रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, है ना। बहुत ही सिंपल है, तो उसे भी फटाफट से देख लेते हैं, तो हमारा ये हीट कैपेसिटी जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ठीक है स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp का मतलब हमें पता है ना, Cp इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। और Cv इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक भाई, ओके, तो इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों के फॉर्मूलाज लिखते हैं हम। Cp इक्वल्स टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था QV QP अपॉन में डेल्टा T, ठीक। सेकेंड इज CV, है ना, CV के लिए हमने लिखा था QV अपॉन में डेल्टा T। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो इसके छोटे से फॉर्मूला है। इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ कि QP इक्वल्स टू CP डेल्टा T और QV इक्वल्स टू CV डेल्टा T, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो एक दूसरा और रिलेशन हमने पढ़ रखा है। दूसरा रिलेशन क्या है स्टूडेंट, कि डेल H इक्वल्स टू होता है डेल U प्लस डेल NGRT, है ना। ये पढ़ा होगा हमने रिलेशन है। इसमें आप देखिए इसमें आप देखिए डेल H और डेल U, ठीक है, डेल H और डेल U, इनकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ स्टूडेंट्स, QP एंड QV। ठीक है, ये देखिए यहाँ से, या हमें पहले से भी पता होता है ना कि भाई डेल H के लिए हम कांस्टेंट प्रेशर पर क्या लेते हैं, QP, और डेल U के लिए क्या लेते हैं, QV। तो हमें ऑलरेडी नोन है कि जो डेल H होता है वो इक्वल होता है किसके, QP के, और जो डेल U होता है वो इक्वल होता है QV के। ठीक है, ये हमने एंथैल्पी में ही पढ़ लिया था साइन कन्वेंशन में, आपको याद हुआ तो। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि QP इक्वल्स टू QV, ठीक है, QP इक्वल्स टू QV प्लस डेल NGRT। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं।
अब एक रिलेशन हमने और पढ़ा है स्टूडेंट्स, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। ये हमारा जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसको मैं 1 मोल के लिखूं फॉर 1 मोल, तो फिर ये क्या हो सकता है, पीवी इक्वल्स टू आरटी हो सकता है। ठीक, यहाँ देखिए आरटी है स्टूडेंट्स, मतलब मैं इस आरटी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, पीवी। तो क्या रिलेशन बन रहा है मेरा, क्यूपी इक्वल्स टू क्यूवी प्लस डेल एन जी पीवी। ठीक, डेल एन जी पीवी, ये रिलेशन मेरा निकल के आ रहा है। ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। आरटी की जगह मैंने पीवी ले लिया, क्यों, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया, आरटी हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चले। ठीक, तो मैंने ये लिख दिया, आरटी की जगह पीवी लिख सकता हूँ या पीवी की जगह आरटी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं इसे, तो देखिए ये हमारा रिलेशन यहाँ से निकल के आ रहा है, QP इक्वल्स टू QV प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक, अगर इसी से मैं बनाऊं तो मैं क्या, देखिए अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इन सबका वैल्यू रख देता हूँ फिर से। तो देखिए QP इक्वल्स टू क्या है, QP इक्वल्स टू है CP डेल टी। ठीक, QV इक्वल्स टू क्या है, CV डेल टी प्लस डेल एन जी है, आर तो कांस्टेंट है और इसे मैं लिख सकता हूँ डेल टी। ठीक, अब फिर आगे लिखें तो होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल टी से इसे डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, डेल टी से डिवाइड करने पर ये देखिए CP डेल टी बाय डेल टी। ठीक, CV डेल टी अपॉन में डेल टी प्लस डेल एन जी, ये देखिए ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर, बच के क्या आ रहा है, CP इक्वल टू CV प्लस आर, CV प्लस आर, आर और डेल एन जी, ये निकल के आ रहा है। ठीक, चलिए आगे चले, तो देखिए और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, और हम ये कर सकते हैं कि भाई डेल एन जी जो है उसे मैं मान लूँ 1। ठीक है, डेल एन जी को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा CP इक्वल्स टू CV प्लस आर या CP माइनस CV इक्वल्स टू आर, ये रिलेशन हमारा निकल के आता है। ठीक है, अच्छा और देखिए आर की जगह मैं लिख सकता हूँ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दैट मीन्स कि Cp माइनस CV इक्वल्स टू क्या है, 8314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी एक रिलेशन बन गया। ठीक, तो Cp और Cv में एक छोटा सा रिलेशन है जो ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, Cp का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R हमारा गैस कांस्टेंट है, डेल T जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस है, एंड डेल G क्या है ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ इनको भी यहाँ पर साइड में, है ना, कहाँ लिखे हम इसे, तो पहले आप इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना, तब मैं इधर से रब करके फिर लिख देता हूँ, है ना। चलो तो ले लिया बेटा, आगे चलते हैं। तो देखिए भाई ये दो दो चीजें तो लिखी हुई है हमारे पास में, है ना। तो देखिए आर इक्वल्स टू है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और इसका जो वैल्यू है वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, चलिए फिर देखें और क्या है भाई, डेल एन जी है, डेल एन जी इक्वल्स टू चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल, गैसियस मोल। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा खास, है ना। ठीक, तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी, स्पेशली ये जो है हमें ध्यान रखना है कि डेल एन जी जो है ये चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन जो है वो सॉलिड में चल रही है ना, मान लीजिए कि सपोज जैसे कि मान लीजिए मैंने H2
और O2 से वाटर बना दिया। तो अब आप देखो H2 जो है वो गैस है, O2 भी जो है वो गैस है, बट वाटर कैसा है? लिक्विड। तो ये जो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के गैसियस मोल का चेंज है। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट तो हो गया लिक्विड और रिएक्टेंट क्या है? गैस, तो काम बनने वाला नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डेल एन जी की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाएगी? 0। समझ पा रहे बात को? अगर दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस हैं तो ही हमें डेल जी मिलेगा, अदरवाइज सॉलिड और लिक्विड के केस में डेल जी की कोई वैल्यू हम नहीं रखने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये Cp एंड Cv का जो रिलेशन है ये हमने आपको बता दिया है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनामिक में हम जो है दूसरी चीज़ों के ऊपर, जैसे बम कैलोरीमीटर अभी हमारा रह गया है इसमें, है ना, एग्जाम के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा जो है एंट्रोपी रह गई है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।